संख्या का गुणनफल लग जाएगा। यहाँ पर कल एक फार्मूला लिखे थे, दो फार्मूला लिखे थे। एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम बराबर ए गुणे बी बटा में एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर क्या होगा? ए गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम। और सुनिए बता रहे हैं, इस पे सवाल दिया है किताब में पढ़ने के लिए। सुनो, बात मत करिए। यानी अब पढ़ना है कि जब दो संख्या दिया हो, उसका एचसीएफ दे दिया हो, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, उसी के सूत्र से लगाना है। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल छोटा समझिए, समझ लीजिए। जैसे मानिए 26 और 91 का एचसीएफ 13 है। कितना है? 13 है। तो 26 91 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? सुनिए, साइड में फार्मूला आप लिख लीजिएगा। साइड में एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर ए गुणे बी, यानी दो संख्या गुणनफल बटा में एचसीएफ। दो संख्या गुणनफल बटा में क्या होता है? एचसीएफ। दूसरा एचसीएफ बराबर होगा, एचसीएफ बराबर होगा, मत बोलिए लो, ए गुणे बी बट्टे में एलसीएम होगा ना। ये दो फार्मूला है, आज इस पे सवाल लगाना हम लोग को, ठीक है ना। अब समझिए ए और बी है क्या। पहले वाले को मान लेते हैं ए बराबर कितना जगह 26, और बी बराबर मान लेते हैं कितना? 91। ठीक, इसमें हमको निकालना, पहले देखिए इस दोनों संख्या का एचसीएफ दे दिया है। का एचसीएफ कितना दिया है? इसका एचसीएफ कितना में निकाल के पहले से दिया 13, आप निकालेंगे फिर भी 13 ही आएगा। ठीक, जब एचसीएफ पता है और इसी संख्या का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर देखिए फार्मूला क्या लिखे हैं। एलसीएम बराबर ए गुणे बी बटे में एचसीएफ, ये लिखा गया ना। अब देखिए दो संख्या ए और बी के गुणा करेंगे आपस में, तो ए का मान कितना है? ए का मान 26 है, और बी का मान कितना है? बी का मान है 91, और इसी दो संख्याओं का एचसीएफ भी दिया है। कितना है? देखिए एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? 13। इससे ये कट जाएगा, दोनों में जो कटेगा उसको काट देंगे। कितने बार में कटेगा ये? 2 बार में। और गुणे कितना हो जाएगा? 91। गुणा करेंगे 2 1 क्या हो जाएगा ये? 2, और 2 से गुणा करेंगे 9 में, तो 2 9 कितना हो जाएगा? 18। 182 एलसीएम आएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ना, इसमें गुणनखंड किया गया है, और ना ही श्रृंखला बीस लगाया गया है, ना ही भाग बीस लगाया गया है। केवल फार्मूले के माध्यम से एचसीएफ दिया है, और उसी संख्या का एलसीएम पूछेगा, तो इस फार्मूले के माध्यम से निकाल लिया जाएगा। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए 15 और 21 का एचसीएफ मान लीजिए 3 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? 3 दिया है। 3 हो तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? अभी एकदम छोटा छोटा एग्जांपल बताया जा रहा है, ठीक। अब समझिए, 15 ए का मान होगा 20, बी का मान होगा 20 का 21, बी का मान होगा। इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है। कितना दिया? क्या दिया है? एचसीएफ कितना दिया है? 3। इसी संख्या का क्या निकलना है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है? एलसीएम बराबर ए गुणे बी, और बटे में क्या होता है? एचसीएफ होता है ना। एचसीएफ ए गुणे बी बटे में क्या होता है? एचसीएफ। अब बताइए ए का मान कितना दिया है? ए का मान 15, बी का मान क्या दिया है? 21, अब बटे में कितना रहेगा? इसका रहेगा ना 3, से दोनों में से कोई कट जाएगा। तो मान लीजिए इसको हम काट देते हैं, कितने बार में कटेगा ये? 5 बार में। गुणा कर देंगे 21 में, तो 105 हो जाएगा। ये क्या निकल गया? एलसीएम। एलसीएम कितना निकल गया? 105। आ रहा है समझ में ना। अभी केवल एचसीएफ दिया रहेगा, तो एलसीएम कैसे निकलेगा समझ गया। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जरा 12 और 36 का एचसीएफ बराबर 12 और 36 का एचसीएफ बराबर 4 दिया हो, 4 हो तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? ए निकालना, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। अब इसको कोशिश करें लगाने के लिए, लग भी जाएगा। हाँ, जो भी हो ठीक है, लगाइए। कितना है आंसर? कितना? देखिए एलसीएम निकालना है। ए बराबर दे दिया इसमें 12, ए बराबर कितना है? 12, और बी बराबर कितना है? 36। इसे क्या दे दिया है? एचसीएफ का एचसीएफ कितना दिया है? 4। एचसीएफ कितना दिया है? 4। अब बताइए एचसीएफ 4 दे दिया है, तो हमको निकालना एलसीएम। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ये ए गुणे बी, और बटे में क्या हो जाएगा? ये एचसीएफ। और बताइए ए का मान कितना है जी? ए का मान कितना है? 12, और बी का मान कितना है? 36। और पूरे बटे में क्या रहेगा? ये 4 से मान लीजिए कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 9, और ये हो जाएगा 100।
8 आया है। चलिए सही है। सुनिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। 135 और सुनिए 135 और 225 का HCF 45 हो तो 135 और 225 का एलसीएम बताइए, का एलसीएम बताइए। सही है, एलसीएम बताइए। ठीक, लगाइए, लगाए इसको, समझिए। ए बराबर मान लीजिए दे दिया 135 और बी बराबर दिया इसमें 225। इसका दिया है HCF, इसका HCF कितना दिया है 45। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ए गुणे में बी और बटे में क्या हो जाएगा ये HCF, होगा ना। अब देखिए ए का मान दिया है कितना 135 और इसका मान दिया 225, बटे में क्या होगा 45 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए किसी एक को, कितना मान कटेगा ये हो जाएगा 135, 45 ये कट जाएगा 5 बार में और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 25, 5 से गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15, 2 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 7 हो जाएगा। अब 5 1 6, 675, ठीक है ना। अब सुनिए, अब इसी का जैसे मान लीजिए उल्टा करके सवाल दिया जा रहा है, जब एलसीएम दिया रहेगा और उसी संख्या के एचसीएफ कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि 4 और 12 का एलसीएम मान लीजिए 12 है तो इसका HCF बताइए क्या होगा, HCF बताइए कितना होगा 4, 4 होगा ना। एक बार समझ लीजिए लो, ए का मान कितना है ये 4, बी का मान कितना है ये 12, दोनों का एलसीएम। अब देखिएगा एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दे दिया है 12, निकालना क्या है, निकालना HCF ना, HCF निकालना है तो HCF बराबर क्या होगा ए गुणे बी बट्टे में एलसीएम होगा ना। ए का मान कितना है, ए का मान 4 और बी का मान कितना है, बटे में क्या रहेगा एलसीएम, इसका एलसीएम कितना दे दिया है 12 से 12 पूरा कट जाएगा, आंसर कितना है ये 4, 4 एलसीएम है कि एचसीएफ है, एचसीएफ है ना। एक और सवाल देना लगाइएगा, 15 और 45 का एलसीएम 45 है, कितना आएगा 15, तो HCF बताइए, HCF बताइए। रुकिए अभी हो जाएगा ना, HCF कितना होगा। अब सुनिए ये आता है बहुविकल्पी में, आता है बहुविकल्पी में ज्यादातर ये प्रश्न पूछता है। मान लीजिए पढ़ लिए हम लोग तुरंत बता दे रहे हो कि इसका 4 15 12 जो भी आएगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो उसे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना ये। चलिए इस तरह का दो सवाल बनेगा, इस तरह का HCF दिया रहेगा उसी का एलसीएम पूछेगा, फिर से एलसीएम दिया रहेगा उसी का HCF पूछेगा, तो निकल जाएगा ना। अब जैसे दो टॉपिक छूटा था हम लोग का, जैसे कि बॉटम कोई संख्या रहेगा, भिन्न का HCF एलसीएम कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। दो फॉर्मूला उसको लगेगा, उसको खत्म करके दशमलव का एलसीएम HCF कैसे निकलेगा उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका कितना आया है, ए बराबर कितना होगा ये 15 और बी बराबर कितना जगह 45, दोनों का एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 45, 45 45 कट जाएगा 15 बचेगा ना। निकालना क्या है इसका HCF निकालना है ना, HCF बराबर ए गुणे बी बटन क्या हो जाएगा ये एलसीएम। ए का मान कितना है, ए का मान है 15 और बी का मान 45, बटा में इसका कितना दिया है ये 45 दिया है, एलसीएम इस दोनों कट जाएगा क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा HCF, हो जाएगा। उतारिए तब दूसरा बता रहे हैं। सुनिए देखो, हम लोग को पढ़ना है भिन्न का HCF एलसीएम, उसके लिए दो फार्मूला होगा, ठीक है ना। जब भिन्न का HCF और एलसीएम ज्ञात करना हो तो देखिए, जब भिन्न का HCF और एलसीएम निकाला जाएगा तब लिखिए, बस समझिए पहले, ठीक। देखिए भिन्न होता क्या है, जैसे 5 बटा में 7 कुछ भी दिया गया ना, ये भिन्न के रूप में है। ऊपर वाला संख्या को पता है अंश बोला जाता है, ये क्या होता है अंश, नीचे वाला को पता है इसको हर बोला जाता है।
हर है ना। जब भी भिन्न का सवाल देगा, जब भी भिन्न में कोई सवाल देगा और उसका निकलना होगा एलसीएम, क्या निकलना होगा एलसीएम। देखिए ऊपर लिखा गया है कि जब भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, भिन्न का एलसीएम निकालना होगा तो उसमें अंश का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, ये फार्मूला भी सवाल लगा रहा है, इसका एग्जांपल बताएंगे क्लियर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला इसमें है एचसीएफ निकालना हो भिन्न का अंश का एचसीएफ निकाला जाएगा और हर का एलसीएम निकाला जाएगा, एलसीएम। फिर समझिए याद करने का तरीका, एलसीएम निकालना है ना तो सबसे ऊपर अंश में एलसीएम निकालते हैं, बाकी बचेगा एचसीएफ तो नीचे वाला निकाल देंगे। ठीक है ना, एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का क्या निकालना है एचसीएफ, हर का क्या निकालना होगा। ये फार्मूला आपका है, जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे समझिए कि ये 5/2 कामा 7/3 दिया है, इसका बोलेगा एलसीएम बताइए, का एलसीएम बताइए। बटे में है ना, अभी 2 एग्जांपल लिया गया, इस तरह 2 4 5 6 जितना भी रहेगा सबका उसी तरह लगेगा। अब बताइए इसमें एलसीएम निकालना होगा तो अंश का क्या निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे। पहले बताइए अंश इसमें क्या दिया है, अंश इसमें क्या है, अंश 5 है और क्या है ये 7। अंश का हमको निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है। 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1 होगा और 5 गुणे क्या होगा ये 7, ये हो जाएगा 5 और 7 गुणा कर देंगे, 1 गुणे 5 और फिर 7 कितना हो जाएगा ये 35। एलसीएम कितना निकला, नहीं तो इस पर बताया गया था कि अभाज्य संख्या के एलसीएम उसका गुणनफल होता है। ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम कितना निकाला है, एलसीएम कितना निकल गया 35। ये भी बताया गया है, एक चीज नोट करके लिखवाए थे कि अभाज्य संख्या 1 हो 2 हो 10 हो कुछ भी हो, उसका जब एलसीएम पूछेगा तो उसी का आपस में गुणा कर देंगे अभाज्य संख्या का। तो इसमें 2 संख्या दोनों अभाज्य है, अब पता है कि अंश का हमको एलसीएम निकालना है और एलसीएम इसका कितना निकल गया ये 35। हर का क्या निकालना है, हर का हमको निकालना है एचसीएफ। अब बताइए हर जो है इसमें हर क्या है 2 है और हर है 2 और 3, तो 2 का गुणनफल 1 गुणे 2 होगा और 1 गुणे 3 होगा। अब बताइए इसमें से कॉमन जो होगा ना एलसीएम होगा एचसीएफ होगा, कॉमन क्या है, कॉमन होगा 1, यानी 2 का 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब बताइए ये आपका पूरा आंसर नहीं हुआ, अभी पहला एग्जांपल है, ठीक है ना, कुछ समझ में आएगा आगे और बताएंगे। अब हमको निकालना था 5/2 5/2 और 7/3, इस सब का क्या निकालना था एलसीएम निकालना था जी। जब एलसीएम निकालना है तो देखिए भिन्न का एलसीएम के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, अंश का जो एलसीएम निकाले थे उसको ऊपर लिखिए, अंश का कितना एलसीएम निकला था 35 और हर का जो एचसीएफ निकाले थे उसको नीचे लिखेंगे, ये कितना था 1, भाग करेंगे कितना हो गया 35। अब आगे समझ में 10% भी समझ आया ना। आगे समझिए एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सवाल इस पर दिया रहेगा, ठीक, एक और बता रहे तब नोट करिएगा। 5/3 7/2 और 10 आपका दिया रहेगा यहाँ पे 7, ठीक, 3 संख्या दिया है, इसका निकालना हम लोग को का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, भिन्न का दिया है। जब एलसीएम निकालना होगा तो तुरंत हम दिमाग में सोचेंगे कि अंश जितना भी है उसका पहले एलसीएम निकाल रहा है, एलसीएम निकालना होगा तो अंश का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो पहले समझिए अंश इसमें क्या क्या है, अंश 5 है 7 है 10 है, इस सबका एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम 70 होगा लेकिन निकाल लेते हैं ना, एलसीएम ये हो गया। 5 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5 होगा ना, 7 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 7 होगा और 10 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 5 ये होगा ना। अब निकालना है एलसीएम 5 7 10 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसको मिटा दिया जा रहा है। अब समझिए एलसीएम के लिए क्या बताएगा, तो सबसे पहले जो कॉमन उसको लिख लीजिए, इसके बाद से जितना संख्या बचेगा सबको साथ में तो गुणा के साथ लिखना ही है। क्या है कॉमन सब में 1, ठीक, एक काम करिए, उसके बाद से क्या है सब में 5 एक बार लिखाएगा 2 बार, एक बार 5 एक ही बार लिखाएगा ना। अरे देखिए जैसे सर बताया गया था, 1 एक बार है, 5 भी एक ही बार है, 1 एक बार है, 7 भी क्या है एक बार, और 1 एक बार है, 2 भी एक बार है और 5 भी एक बार। शुरू करेंगे 1 से, 1 सबसे ज्यादा है तो एक ही बार है, 2 सबसे ज्यादा है तो एक ही बार है, 5 सबसे ज्यादा है तो कब बार है एक बार, और 7 सबसे ज्यादा है तो कब बार है ना। मान इसमें 7 सबसे ज्यादा बार आया तो एक बार आया है, 5 भी सबसे ज्यादा बार आया तो कब बार आया है एक बार। घात को देखना है, 35 गुना कितना हो जाएगा 70, ये क्या निकल गया एलसीएम। अब बताइए हर का क्या निकलना होगा, एचसीएफ निकलना होगा ना, तो हर का निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालते हैं लोग, तो हर है क्या क्या 3 है 2 है और क्या है ये 7। अच्छा बताइए कितना होगा इसका एचसीएफ, 1 होगा ना, तो डायरेक्ट लिख दें
डायरेक्टली दे देगा इसका एचसीएफ कितना होगा 1, यानी इसका एचसीएफ जो होगा कितना होगा ये 1 हो गया ना। क्योंकि देखिए सब में से कॉमन क्या हो सकता है, एक हो सकता है, सब में से कॉमन जो होगा वो एचसीएफ होता है, तो इसमें से कुछ नहीं कॉमन होता, तो एक कॉमन होता है जो एचसीएफ हो गया। अब हमको जो निकलना था यहाँ जगह नहीं नीचे लिख रहा है, ठीक, यह इसका है, समझिएगा। अब समझिए निकलना हमको 5/3 और 7/2 और 10/में क्या है 7, इस सबका निकलना है एलसीएम। एलसीएम या तो यहाँ फॉर्मूला लिखिए, नहीं तो समझिए कि ऊपर क्या लिखते हो एलसीएम इस संख्या का, ऊपर वाले का एलसीएम कितना है 70 और ये कितना है 1, कितना हो जाएगा इसका आंसर, लग जाएगा। उतार लीजिए सवाल देने लगाने के लिए। 3-4 दिन से केवल एलसीएम स्टेप चल रहा है, इसके बाद भी गलती होगा तो बताइए क्या किया जाएगा। एचसीएफ एलसीएम तो गलती होना ही नहीं चाहिए। जो उतार लिया लगाइए इसको, तो इसका निकलना है एलसीएम निकलना है का, एलसीएम लगाइए पहले इसको तब लगाए हैं। देखिए इधर कंफ्यूजन होगा, समझिए। सबसे पहले इसमें एलसीएम निकलना है, तो अंश का क्या निकलना होगा, अंश का निकलना होगा एलसीएम। अंश का एलसीएम निकालिए, क्या क्या है 35 है, 17 है और क्या है 15। और समझिए इधर, बोलो मत बाबू, इससे गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5 गुणे 7 होगा ना, और इससे गुणनखंड 1 गुणे 17 हो जाएगा, उसके बाद इसका 1 गुणे 3 गुणे 5 होगा ना। 35 का, 17 का और 15 का, इस तीनों का क्या निकलना है एलसीएम निकलना है। तो एलसीएम में क्या बताया गया, सबसे पहले देखिए कौन संख्या कितनी बार आया है, इसमें 1 भी 1 बार है, 5 भी 1 बार है और 1 बार है, 1 बार ये भी है, 17 भी क्या है 1 बार है, 1 बार ये है, 3 भी 1 बार है और 5 भी क्या है 1 बार। समझे बाबू विवेक, देखो जब 1 पर देखेंगे ये कितने बार है 1 बार है ना, और 3 जो है सबसे ज्यादा है तो 1 ही बार है ना, 3 हो जाएगा। उसके से 5 देखिए सबसे ज्यादा है तो कितने बार है 7 कितने बार है, और 17 कितने बार है 1 बार। जैसे कंफ्यूजन यहाँ पर होगा कि 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्यों 1 बार लिखा गया है, दोनों बार एक ही बार है ना, यहाँ पर भी 1 बार और यहाँ पर भी 1 बार है। गुणा किया तो कितना हुआ है, गुणा कितना हुआ ये 5 से 15 और 15 7 105 गुणा करने किससे 17 से, ये हो गया 17 85 हो जाएगा, 17 करना 17 कितना हुआ है का ये 1785 निकल गया एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा नीचे वाले मान का कितना होगा, इसका एचसीएफ देखिए कितना होगा, इसका 6 होगा लगभग में। देखिए बताना समझिए इधर, ये 18 अंश हर है ना, हर का निकालना एचसीएफ, मत बोलो बाबू बात करिए लो। एचसीएफ निकालेंगे लो तो पहले एचसीएफ में देखिए ये है 18 और ये कितना है जी 12 और ये कितना है ये, गुणनखंड करिए, इसका काटते हैं लो, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और 9 को फिर 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा ये 3 और 3 से कट जाएगा वो। इसका 1 गुणे 2 दूना 4, 4 के क्या हो जाएगा ये 12, 1 गुणे 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 2 से काटने कितना हो जाएगा 9 और 3 क्या हो जाएगा ये 9, 18 12 और 36। इसका निकालना है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ देखिए कॉमन सब में क्या है 1 रहेगा, उसका पास कॉमन क्या है सब में 2 रहेगा, उसके बाद 3 देखिए 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, सीधा दिखे लाइन से ना 3 इसके पास कोई संख्या है जो सब में हो, जैसे ये वाला सब में 1 है 1 हो गया और ये 3 वाला हो गया, बाकी कोई संख्या नहीं जो सब में है, गुणा करें 3 क्या हो जाएगा 6, ये निकल गया एचसीएफ कितना निकल गया। अब निकलना इस संख्या का एलसीएम निकलना था ना, निकलना था 35/18 और 17/12 और 15/36, इस सब का निकलना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो ये काम करिए, इसका एलसीएम कितना आया था 1785 और नीचे वाला का एलसीएम एचसीएफ कितना आया था एचसीएफ, बस ये आंसर जगह काटना चाहते काट सकते हैं लोग, हो जाएगा। अब समझिए एक चीज और बता दे रहा है, भिन्न का 0.5 कामा, समझिए इधर 1.5 कामा 2.5 जीरो यहाँ बढ़ा दिया जा रहा है और 1.05 इस तरह कोई संख्या दिया हो दशमलव में। सबसे पहले समझिए दशमलव जब हटाया जाता है तो पीछे से अंक को देखते हैं, पीछे से यदि एक अंक पर दशमलव है तो उसको हटाएंगे तो उसके बटा में 1 का आगे 1 जीरो लिखेंगे, जैसे पीछे से कौन अंक पे है ये 1 अंक पे है, दशमलव हटाते हैं तो 5 के बट्टे में नीचे तो 1 तो लिखबे करेंगे लेकिन 0 को लिखेंगे, ये कहीं ना क्योंकि कौन अंक पे है ये 1 अंक पे। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 अंक पर रहता ये भी 1 अंक पर समझ लीजिए, ये 15 बटन क्या हो जाएगा नीचे 1 आगे कोई 0 1 जीरो, यानी 15 बटन कितना हो जाएगा ये 10। अब ये कौन अंक पे है ये दशमलव हटाते हैं तो 250 ऊपर होगा, नीचे 1 का कोई 0 लगेगा 2 जीरो लगेगा ना, ठीक है। अब थोड़ा बताइएगा, इसको मिटा दीजिएगा ये वाला, जैसे मान इस तरह कोई सवाल दिया है, ठीक, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1 का कोई 0 रहेगा 4 जीरो, बस ये ध्यान देना है।
अब दशमलव हट जाएगा ना, जब दशमलव हटेगा तो उसके एक के नीचे कितना जोड़ेंगे पता चल गया। अब समझिए इधर, सबसे पहले दशमलव जो दिया है इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? भिन्न में। इसको क्या बताएं? 5/10 लिखने के लिए देखिए एक दशमलव हो गया, इसको भी बदलेंगे 15 में कितना देगा? 10 होगा। ऐसा ना कैसे हो रहा है बटे में? इधर देखो अब इधर, अब इसको हटाते हैं तो 250 बटे में 100 होगा ना। आ रहा समझ कैसे हटेगा ये? इसको भी हटाएंगे तो 105 बटे में क्या होगा? 100 होगा। इतना हो जाएगा ना। अब जो संख्या कटने वाली उसको काट दीजिए। देखिए 5 से 5 करना है, 5 5 दूना 10 कट जाएगा ना। 5 से काटते हैं 5 3 15, 5 दूना 10 कट गया। पहले 0 से 0 काट दीजिए, कट गया ना। अब 5 से 25 कॉलम कटेगा, 5 बार में 10 कॉलम कटेगा, 2 बार में कटेगा ना। अब देखिए 5 से काटते हैं लोग तो 5 से केवल 10 कटेगा 2 बार में ना। अब 5 से केवल 5 कटेगा कितने बार में? 1 बार में। अब 5 से 10 कटेगा कितने बार? 2 बार में। 0 उतार देंगे, 21 बटे में कितना हो गया? ये 20। इतना हो जाएगा। अब बताइए ये संख्या जो है इस रूप में नहीं हो गया? इस तरह अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको निकालना है एलसीएम। जब एलसीएम निकालना है तो पता है कि ऊपर वाले संख्या का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, रख देंगे, आंसर हो जाएगा। भिन्न कहीं होता है। आया समझ में? ज्यादा सवाल नहीं बताया गया लेकिन इसके आधार पर हम लगा सकते हैं। सबसे पहले काम यह है कि दशमलव हटाएंगे, दशमलव जब हट जाएगा तो उससे पहले देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या करना? उसी तरह एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया जाएगा। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको घर से ट्राई करिएगा लगाने के लिए और सवाल देना लगाने के लिए, ठीक है ना।